लखनऊ के अलीगंज में हुआ अग्निकांड अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी जिसने 15 जिंदगियों को निगल लिया? हमारी ये विशेष पड़ताल इसी सच को तलाशने की कोशिश करेगी। अलीगंज की इमारत अब खामोश है क्योंकि इसकी दीवारें उस भयावह रात की गवाही दे रही हैं। आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर धुएं से भर गया। चश्मदीदों के अनुसार लोगों को बाहर निकालने का टाइम तक नहीं मिला। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन धुआं और आग इतना तेजी से फैला कि बच निकल पाना मुश्किल हो गया। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल आग लगने की वजह को लेकर है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन क्या केवल यही कारण था? क्या बिजली व्यवस्था की नियमित जांच होती थी या वायरिंग सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी? इन सवालों के जवाब अभी भी जांच के दायरे में है। लखनऊ में जिस प्रकार अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, मासूम बच्चों की मौत हुई, तमाम शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़ के आ गए, प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की, रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद तत्काल मौके पर पहुंचे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर रहे, सारे आला अधिकारी मौके पर थे। मुआवजा दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई, छोटे कर्मचारियों पर कुछ पे गाज भी गिरी। लेकिन आज दो सवाल। पहला सवाल ये कि उन जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा सवाल, लखनऊ में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण। मैं अवैध निर्माण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो तरह के निर्माण होते हैं जो लीगलाइज हैं। एक होते हैं आवासीय, दूसरे होते हैं व्यवसायिक। हम अभी तीसरे की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो है जो प्रॉपर्टी ही इलीगल है, प्लानिंग के तहत नहीं है, प्लाटिंग काट दिया, अवैध तरीके से मोहल्ला बसा दिया, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं आवासीय में व्यवसाय। पूरे शहर में हजारों लाखों की संख्या में आवासीय में व्यवसाय चल रहे हैं। जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसके भी नाम पूरे नहीं है, इसकी तो छोड़ दीजिए। जो खुद एलडीए ने बनाए हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए हैं, उसकी तक फायर की नोशी नहीं है। बहुत सी बिल्डिंगों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ के कंप्लीशन आनन फानन में जारी भी कर दिए। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में दावा कर सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं 5 कालीदास मार्ग, आप निकाल के देखिए तो उसकी भी ओसी जारी नहीं होगी। जांच का एक पहलू फायर सेफ्टी से जुड़ा भी है। क्या इमारत में फायर अलार्म सिस्टम मौजूद था? अगर था तो क्या उसने समय पर काम किया? क्या अग्निशमन यंत्र सक्रिय स्थिति में थे? क्या लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की कोई जानकारी दी गई थी? कई बार हादसे आग से नहीं बल्कि तैयारी की कमी से बड़े बन जाते हैं। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इमारत का अस्तित्व को लेकर। भीषण अग्निकांड के बाद अब इस इमारत से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में है। सोमवार को जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना हुई उसके खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 2 महीने से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया था। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े मालिक होते हैं रेस्टोरेंट्स के या ऑफिसेस के, आप इनके लिए कुछ नहीं करते हैं। आप छोटे छोटे ठेला लगाने वाले के लिए या रोड पे दुकान लगा रहे उसको आप 10 बार परेशान करेंगे, वहाँ 10 बार चेक करने आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग चल रही थी इतनी छोटी सी कॉलोनी में, तो आप लोगों ने ये भी एक बार देखा कि सही है कि नहीं है। तो कम से कम सरकार से अनुरोध है कि इस पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि आग लगने के बाद शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण थे। उनका आरोप है कि अगर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू हो जाता तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थी।
हालांकि प्रशासन इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत दल मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन अब ये प्रशासनिक जवाबदेही का भी विषय बन गया है। ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज जारी है। किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपनी बहन को खोया। इस हादसे में कई घरों के चिराग बुझ गए। लोग सिस्टम पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। पुलिस ने आई आधे घंटे बाद, अगर पुलिस फायर ब्रिगेड आया थी समय से, जब फोन किया गया था, हल्की आग लगी थी। आधे घंटे बाद जब ब्रिजेश पर अटका तब पुलिस आई, तब वो फायर ब्रिगेड आई। अगर समय से आ जाती तो कुछ बच्चे बच जाते भाई। लखनऊ का अलीगंज अग्निकांड अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन अलीगंज अग्निकांड ने एक बार फिर शहरी सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी, ऑडिट और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने में अभी समय लगेगा, लेकिन 15 मौतों का यह आंकड़ा याद दिलाता है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही की ऐसी कहानी जिसकी कीमत 15 जिंदगियों ने चुकाई।